नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में नहीं होगी रिलीज। पहलगाम अटैक के बाद लिया गया सख्त एक्शन। पाकिस्तान सेना से है प्रभास की हीरोइन का लिंक। पहलगाम हमले के बाद हुई ट्रोल तो खुद बताई सच्चाई। दिया मिर्जा ने पाकिस्तानी एक्टर का किया बॉलीवुड में वेलकम, कहा कला को नफरत से मत उलझने दीजिए। टीआरपी में अनुपमा शो को फिर लगा तगड़ा झटका। घिसी पिटी कहानी के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है का भी हुआ बुरा हाल। पहलगाम आतंकी हमले से सदमे में आए आमिर खान, पोस्टपोन की अंदाज अपना अपना की स्पेशल स्क्रीनिंग। पाकिस्तानी आतंकवादी कत्लेआम कर रहे हैं और आप पाक हीरोइन संग फिल्म करने पर दिलजीत दोसांझ पर फूटा बॉलीवुड एक्टर का गुस्सा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीयों पर सवाल उठाकर ट्रोल हुए अभिनव शुक्ला, बोले जज्बा कहां है। सलीम मर्चेंट ने पहलगाम हमले पर कहा मुसलमान होने के नाते शर्म आ रही है। मुनव्वर ने किया रिएक्ट। क्या प्रेग्नेंट हैं कॉमेडियन भारती सिंह। पति हर्ष लिम्बाशिया के साथ वीलॉग में तोड़ी चुप्पी। और दर्शकों को रास नहीं आ रही अक्षय की फिल्म केसरी 2 की कमाई में लगातार आई गिरावट। तो दर्शकों, ये थी टॉप 10 हेडलाइंस। अब खबरों को जरा विस्तार से समझते हैं। बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म अबीर गुलाल के मेकर्स को बड़ा झटका देते हुए आईएनबी मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर एक अहम रोल में दिखाई देने वाली हैं। यह फैसला कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुई भयानक आतंकवादी कार्रवाई के मद्देनजर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार आईएनबी मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पहले ही भारत में फिल्म की रिलीज की अनुमति न देने का फैसला ले लिया है। अब ऑफिशियल बयान का इंतजार हो रहा है। हालांकि अभी तक इन खबरों पर मेकर्स और एक्टर्स की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। अबीर गुलाल को फवाद की मौजूदगी के कारण घोषणा के बाद से ही बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद हंगामा और तेज हो गया और देश में कई सारे फिल्म निकायों ने, यहां तक कि बहुत से लोगों ने चेतावनी दी कि अगर कोई भारतीय कलाकार अब से पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करता हुआ पाया गया तो उसका देश में भी बहिष्कार किया जाएगा। ऐसा लगता है कि अब तक रिलीज हुए अबीर गुलाल के 2 गाने भी यूट्यूब इंडिया ने हटा दिए हैं और वाणी कपूर ने भी फवाद के साथ एक प्रमोशनल वीडियो जो पोस्ट किया था उसे हटा दिया है, जिसे उन्होंने पहलगाम हमले के दिन शेयर किया था। बॉलीवुड एक्टर प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म फौजी को लेकर चर्चा में है। ये फिल्म बन रही है और इस फिल्म में उनके साथ एक एक्ट्रेस हैं ईमानवी, ये नजर आने वाली हैं। इस फिल्म के साथ वो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी कर रही हैं। फिल्मों में आने से पहले ही अब ईमानवी जो हैं वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। असल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्हें लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने रिएक्शन दिया है और उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईमानवी ने सभी दावों को निराधार बताते हुए अपनी असल पहचान भी सोशल मीडिया पर लोगों को बताई है। असल में दावों में कहा जा रहा था कि वो एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी की बेटी हैं। कुछ और दावों में कहा गया कि उनका पाकिस्तानी आर्मी से सीधा कनेक्शन है। ईमानवी ने इस मामले पर सफाई देते हुए एक लंबा चौड़ा इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा है। ईमानवी ने ऑनलाइन झूठ और नफरत फैलाने के लिए ट्रोल्स की आलोचना की। यह तब हुआ जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद नेटिजन्स ने फौजी का बहिष्कार करने की धमकी दी थी। ईमानवी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पहलगाम में हुए हमले की निंदा की और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के संबंध या पारिवारिक संबंधों से भी इनकार कर दिया। खुद को एक भारतीय अमेरिकी बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था और भारतीय सिनेमा का हिस्सा बनने का फैसला करने से पहले उन्होंने अपना अधिकांश प्रारंभिक जीवन वहीं बिताया है। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल के बाद अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है उस तरह से अब पाकिस्तानी कलाकारों को, जो कि और भी पाकिस्तानी कलाकार हैं जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। अभी न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में दिया मिर्जा ने फवाद खान की भारत वापसी की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कला को नफरत के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते और आने वाले वक्त में और ज़्यादा पाकिस्तानी कलाकारों के साथ कोलैबोरेट करने की उम्मीद जताई जानी चाहिए। दिया मिर्जा कहती हैं कि ये एक राजनीतिक सवाल है। अगर कलाकारों पर बैन लगाने के हालात पूरी तरह होते तो मेरा हमेशा मानना रहा है कि आर्ट हमेशा शांति और सद्भाव का जरिया रही है और होनी भी चाहिए। हमें भी कभी भी कला या खेल को नफरत के साथ आपस में उलझने नहीं देना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि फवाद फिल्म में वापस आ गए और आप जानते हैं कि हम जल्द ही से देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसकी वजह से बाकी कोलैबोरेशंस के लिए भी रास्ते खोलेंगे। लेकिन दिया मिर्जा का अब यह कहना है कि ये वाला इंटरव्यू असल में पुराना है, जिसे अभी दिखाया जा रहा है। अब उनके विचार बदल चुके हैं।
15वें हफ्ते की बाक टीआरपी रिपोर्ट आ गई है। इस हफ्ते भी टीआरपी रिपोर्ट में आईपीएल का असर देखने को मिला, क्योंकि सभी टीवी शोज की रेटिंग में गिरावट आई है। कई टीवी शोज की रेटिंग्स गिरी हैं। गौरव खन्ना, तेजस्वी प्रकाश, निकी तंबोली के सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का फिनाले वीक भी कुछ खास नहीं रहा। लाफ्टर शेफ्स 2 भी अच्छे नंबर नहीं जुटा रहा है। कमर ढिल्लो और नेहा अरोरा स्टारर उड़ने की आशा इस समय सबसे ऊपर है। इस शो ने शुरू से ही सभी को इंप्रेस किया है। रूपाली गांगुली का अनुपमा इस हफ्ते फिर दूसरे स्थान पर रहा। शो को उड़ने की आशा से कड़ी टक्कर मिल रही है। समृद्धि शुक्ला, रोहित पुरोहित स्टारर ये शो जो है रिश्ता क्या कहलाता है, उसने भी इस हफ्ते चौथा स्थान बनाकर रखा है। जैन इबाद खान और खुशी दुबे स्टारर जादू तेरी नजर इस हफ्ते 5वें स्थान पर है। ये शो दर्शकों का नया पसंदीदा शो बन गया है। सुपरनैचुरल थ्रिलर ये काफी लोगों का दिल जीत रहा है। इस शो को 1.6 मिलियन इंप्रेशंस मिले हैं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में घूमने आए टूरिस्ट पर कुछ आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 28 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। इनका इलाज चल रहा है। इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। आतंकी हमले से आमिर खान भी बेहद आहत हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी कल्ट कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना की स्पेशल स्क्रीनिंग को टाल दिया है। इस बारे में आमिर ने मीडिया को बताया, मैं कश्मीर के पहलगाम में हुई घटनाओं के बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा था। बेगुनाहों की बेवजह हत्या से मैं बुरी तरह प्रभावित हुआ हूं। मैं अभी कहीं जाने लायक नहीं हूं। हम इस हफ्ते के बाद इसे करेंगे। और अंदाज अपना अपना के बारे में आपको बता दूं कि शुरू में आमिर खान और राजकुमार संतोषी यही 2 लोग थे जिन्हें इस फिल्म पर भरोसा था। बाकी इस फिल्म को करने के लिए कोई खास एक्साइटेड नहीं था। फिर ये फिल्म नहीं चली तो लोग दुखी भी हुए। फिर बाद में होम एंटरटेनमेंट पर यह सबसे बड़ी सफलता बन गई, यानी टीवी पे बहुत चली, बड़े पर्दे पर उतनी नहीं चली। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद अभिनेता कमाल राशिद खान और केआरके ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर इस हमले को लेकर एक पोस्ट किया है और उन्होंने सीधा दिलजीत दोसांझ को निशाने पर रख दिया है। दरअसल दिलजीत बहुत जल्द एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, उनके साथ फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। जो केआरके को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपना गुस्सा इस पर जाहिर किया। केआरके ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म सरदार जी 3 का एक पोस्टर शेयर किया। इस पोस्टर में पंजाबी सिंगर और एक्टर एक जो दोसांझ साहब हैं, दिलजीत दोसांझ, वो पाकिस्तानी स्टार हैं हानिया आमिर के साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि दिलजीत इस मूवी में हानिया के संग रोमांस करेंगे या एक साथ दिखेंगे। पहलगाम में हुए हमले के बाद ये बात केआरके को पसंद नहीं आई। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, भाई दिलजीत दोसांझ, यहाँ पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में कत्लेआम कर रहे हैं और आप पाकिस्तानी स्टार हानिया आमिर के साथ फिल्म कर रहे हैं। ये बात तो सही नहीं है। मैं अपनी लाइफ में आपकी फिल्म कभी नहीं देखूंगा। केआरके के इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपना रिएक्शन दिया। एक यूजर ने लिखा कि भाई इस पर तो बैन लगना चाहिए इंडिया में। एक ने लिखा कि लोगों के पास इतना समय नहीं है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि तुम्हें देखने के लिए बोल ही कौन रहा है। तो सब अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर टीवी स्टार्स तक सभी पहलगाम आतंकी हमले पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस दर्दनाक घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। टीवी एक्टर अभिनव शुक्ला ने भी सोशल मीडिया पर इस आतंकी हमले के बारे में अपना रिएक्शन दिया है। टीवी एक्टर और बिग बॉस 14 के कॉन्टेस्टेंट रहे अभिनव शुक्ला ने हाल ही में आसिम रियाज को लेकर काफ़ी कुछ कहा था, जिसकी वजह से चर्चा में छा गए थे। अब एक्ट्रेस हैं रुबीना दिलैक, इनके पति हैं ये, इन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक ट्वीट भी कर दिया जिसमें उन्होंने भारतीयों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनव शुक्ला ने पहलगाम आतंकी हमले पर एक रिएक्शन देते हुए एक्स पर लिखा, मैंने उन सैकड़ों पाकिस्तानी स्ट्रीट वीडियोस को देखा जहां एक इंटरव्यू लेने वाला आम लोगों से भारत के बारे में कुछ पूछता है और 99% पाकिस्तानी जवाब देते हैं, तो क्या भारत बड़ा देश है, परमाणु ताकत है, ज़्यादा कामयाब है, पर हम में जज्बा है और हम भारतीय भाई, हमारा जज्बा कहाँ है, सिर्फ फौज ही जज्बा दिखाए। और अभिनव शुक्ला के ट्वीट के बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स उल्टा उनको ही ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा, सबसे पहली बात तो यह है कि आप पाकिस्तानी सड़कों के वीडियोस क्यों देख रहे हैं? आपके जज्बे वाले सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। इस वीडियो में कहा गया है हम विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके विपरीत हमें भारतीय सेना पर भरोसा है, वो अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और बदला लेने में सक्षम है। एक और यूजर ने लिखा, बताओ अभिनव भाई, आपने क्या जज्बा दिखा दिया? कीबोर्ड ही तो चला रहे हो, अपने ही नागरिकों की कमियां आपने निकाल कर दिखा दी। वाह मेरे भाई। उधर सिंगर सलीम मर्चेंट अब भड़के हुए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि इस्लाम निर्दोष लोगों की हत्या करना नहीं सिखाता है। उन्होंने कहा कि पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे, मुसलमान नहीं। क्या ये हत्यारे मुसलमान हैं? जी नहीं, वो आतंकवादी हैं, क्योंकि इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। सलीम मर्चेंट ने वीडियो में आगे कहा कि एक मुसलमान होने के नाते मुझे शर्म आ रही है कि मुझे दिन देखना पड़ रहा है। मेरे निर्दोष हिंदू भाई बहनों को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। जिसके बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने सलीम मर्चेंट का वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया और लिखा, फैक्ट।
कॉमेडियन भारती सिंह टीवी के पॉपुलर शो लाफ्टर शेफ सीजन 2 में नजर आ रही हैं। इसके अलावा उनके डेली वीलॉग्स और पॉडकास्ट भी आते रहते हैं। वो अपने करियर में बेहद बिजी हैं। इसी बीच उनकी प्रेगनेंसी को लेकर काफी सारे रूमर्स भी उड़ रहे हैं। हाल ही में लाफ्टर शेफ सीजन 2 में एक भविष्यवाणी हुई कि भारती इस साल प्रेग्नेंट हो जाएंगी और उनके घर गुड न्यूज आएगी। भारती ने अपने वीलॉग में दूसरी प्रेगनेंसी को लेकर बात की है। इस वीलॉग में भारती ने बिना किसी फिल्टर के फैंस को सच बता दिया है। भारती और हर्ष ने हाल ही में अपने चैनल पर फैंस के सभी सवालों के जवाब दिए। अपने वीलॉग के क्वेश्चन आंसर सेशन में भारती अपने पति हर्ष लिब्बाचिया के साथ बैठी और दोनों ने सेशन शुरू किया। इसमें सवाल था, क्या भारती आप प्रेग्नेंट हो? हर्ष ने जैसे ये सवाल पढ़ा तो भारती हैरान रह गई। इसके बाद उन्होंने खुलकर अपना जवाब दिया। भारती सिंह ने कहा, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हूं। मैं चाहती हूं कि 2025 में मैं हो जाऊं, क्योंकि गोला अब 3 साल का हो गया है। अब यही परफेक्ट टाइम है। आप दुआ कीजिए कि फटाफट एक और गोला या गोली आ जाए। यानी फिलहाल तो भारती प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन इस साल वो दोबारा मां बनने का सपना जरूर देख रही हैं। अक्षय कुमार, अनन्या पांडे और आर माधवन स्टारर फिल्म केसरी चैप्टर 2 की रिलीज को पूरा 1 सप्ताह हो चुका है। 7वें दिन भी फिल्म की कमाई में कोई खास बदलाव दिखा नहीं। केसरी चैप्टर 2 18 अप्रैल को रिलीज हुई थी। सैकनिल.com के अनुसार फिल्म ने 7वें दिन यानी गुरुवार को 2 करोड़ 29 लाख रुपए की कमाई की, यानी कारोबार किया इतने का। दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया। तीसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ रुपए, चौथे दिन 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 5वें दिन केसरी चैप्टर 2 ने 5 करोड़ रुपए और छठे दिन 3 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की। वहीं फिल्म ने 7वें दिन जो था वो मैंने जैसा आपको बताया कि 2 करोड़ 29 लाख रुपए का कारोबार किया। कुल मिलाकर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 44 करोड़ रुपीस के आसपास है। और इस कहानी में जो दिखाया गया है असल में उस पर सबसे बड़ा बवाल ये है कि ये कभी हुआ ही नहीं था। यानी केसरी चैप्टर 2 एक झूठी मनगढ़ंत कहानी पर आधारित फिल्म है और यही वजह है कि लोग अब इसको देखने नहीं जा रहे हैं। हालांकि धर्मा वाले अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को थिएटर भेजें, लेकिन लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हुई। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाएगी।